ये कहानी है कांजीलाल के घर की। कांजीलाल अपनी पत्नी सुरभि के साथ रहता था। वो एक मामूली सी किराने की दुकान चलाता था। एक दिन की बात है, सुरभि अपने मायके गई हुई थी। कांजीलाल घर पर अकेले था। उसका अकेले मन नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास था क्योंकि उसका धंधा भी मंद था। वो सोचा कि थोड़ा जंगल की तरफ घूम के आते हैं। वो जंगल की तरफ गया। वहां की प्रकृति को देखकर कांजीलाल इतना खो गया कि जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहां से बाहर जाए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी है? कौन है वहां पर? जो भी हो सामने आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिए। वो डर के मारे भागने लगता है, पर मानो वो दौड़ रहा हो, लेकिन आगे ना बढ़ पा रहा हो। वो बहुत परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। फिर अचानक उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और एक चुड़ैल सामने आती है। कांजीलाल उसे देखकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है, तब वहां कोई नहीं था। उसे लगता है कि हो सकता है ये मेरा वहम है, लेकिन उसे फिर कोई आवाज सुनाई पड़ती है। अब फिर चुड़ैल सामने आ जाती है। कांजीलाल डर जाता है और कहने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब तक फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और फिर सामने नहीं आती। कांजीलाल किसी भी तरह रास्ता खोजता है और घर जाता है। घर जाके सोने की कोशिश करता है, पर मानो जैसे उस चुड़ैल का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा हो। अगले दिन सुरभि घर आती है। वो देखती है कि कांजीलाल बहुत परेशान है। वो पूछती है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैं क्या बताऊं, सुरभि कल से कुछ ठीक नहीं हो रहा। कांजीलाल सारी बात सुरभि को बताता है। क्या मेरे ना रहने पर इतना कुछ हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? तब तक फिर वही आवाज सुनाई पड़ती है। वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। पड़ोस में एक चाची रहती थी। वे दोनों उनके घर जाते हैं। चाची सोई हुई थी। वे उन्हें उठाते हैं। चाची उठती है और बोलती है, अरे तुम लोग, क्या बात है? कांजीलाल आज मेरी याद कैसे आ गई तुम लोग को? कांजीलाल सारी बात चाची को बताता है। चाची सुन के बोलती है, यह कोई वहम नहीं, ये हकीकत है कांजीलाल। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना होगा। देखो कांजीलाल, तुम्हें वहां जाना होगा जहां तुमने चुड़ैल को देखा था। मैं जानती हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, पर तुम्हें हिम्मत करके जाना होगा। अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगर चाची आप हमारे साथ चलेंगी तो हम हिम्मत करेंगे जाने का। चलिए भगवान का नाम लेके चलते हैं। तीनों लोग जंगल की तरफ जाते हैं और उसी जगह जाते हैं जहां पर चुड़ैल दिखी थी। वे वहीं रुकते हैं। तब तक फिर वही आवाज सुनाई देती है। तब चाची बोलती है, तुम कौन हो? सामने आओ और हमें डराना बंद करो। तब तक चुड़ैल सामने आती है। सब डर जाते हैं, लेकिन हैरान भी हो जाते हैं। चुड़ैल सामने आते ही रोने लगती है और बोलती है, देखिए, आप लोग मुझसे डरिए मत। मैं आप लोग को कुछ नहीं करूंगी। बस मेरी एक इच्छा है, उसे अगर आप लोग पूरा कर देते तो मैं मुक्त हो जाती। मेरी विनती है आप लोग से, मेरी मदद करिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? बताओ, पर एक शर्त है, फिर तुम हमें परेशान नहीं करोगी। मेरा नाम सरिता था। मैं जबलपुर की रहने वाली थी। मैंने एक संकल्प लिया था कि महायज्ञ करवाऊंगी और 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। पर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई। मेरी यही इच्छा थी कि मेरे नाम से कोई यज्ञ करवा दे और 100 गरीबों को खाना खिला दे। मुझे फिर मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मैं बहुत लोग के सामने गई थी, पर लोग मुझे देखकर डर के भाग जाते थे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस अवस्था में नहीं रहना। ठीक है, ये तो पुण्य का काम है, हम कर देंगे। अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो। तीनों घर जाते हैं और अगले ही दिन महायज्ञ करवा के 100 गरीबों को खाना खिला देते हैं।
और सरिता की मुक्ति के लिए भी पूजा करवा देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। सब सुखी से रहने लगते हैं। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक थी। मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को दिल और दिमाग पर न ले।